नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एलएसए इंश्योर में। सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। 1 सितंबर 2020 यानी आज से भारत में 9 बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलाव को आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक और जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान को भी सहना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 9 बड़े बदलाव के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है अनलॉक 4 के दिशा निर्देश, लोन ईएमआई, गैस सिलेंडर के दाम, जीएसटी के भुगतान, जमीन जायदाद पर स्टैंप ड्यूटी शुल्क, हवाई सफर, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन हो गया, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड हो गया, आदि से जुड़े नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर पहले पॉइंट की बात की जाए तो पहला पॉइंट आता है हमारा रसोई घर का सिलेंडर। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में सितंबर में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में काफी गिरावट की। काफी क्या मतलब, थोड़ी सी रेट में कमी कर दी है। अगर आईओसीएल की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगस्त में जो दाम थे वही सितंबर में जारी रहेंगे। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 594 रुपए पर स्थित है। वहीं कोलकाता में 620 रुपया 50 पैसा, मुंबई में 594 रुपया और चेन्नई में 610 रुपया 50 पैसे पर इसकी स्थिरता बनी है। वहीं अगर 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की बात की जाए तो इसमें कंपनी ने इसके दाम में थोड़ी सी कमी कर दी गई है। दिल्ली में यह 1135 रुपया 50 पैसे से घटकर 1133 रुपया 50 पैसा हो गया, मतलब यहाँ पे 2 रुपए की कमी हो गई। कोलकाता में 1198 रुपया 50 पैसे से घटा के 1196 रुपया 50 पैसा कर दिया, मतलब यहाँ पे भी इन्होंने 2 रुपया कम कर दिया। मुंबई में 1091 रुपए से घटाकर 1081 रुपए कर दिया, तो यहाँ पर भी 2 रुपए कमी कर दी है। चेन्नई में इसी तरह 1253 रुपए से कम करके 1250 रुपए कर दिया है, मतलब यहां पर चेन्नई में 3 रुपए की मार्केट प्राइस से गिरावट आई है। तो दोस्तों, ये तो था गैस सिलेंडर। अब हम बात करेंगे लोन्स के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस की महामारी के समय ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी, जिसकी अवधि 31 सितंबर को समाप्त हो जा रही है। अब ग्राहक इस बात से चिंतित है कि इसके बाद उसके लोन का क्या होगा। 1 सितंबर से उन कर्जधारकों को भी लोन की किस्त भरनी होगी जो मोरेटोरियम की सुविधा का लाभ ले रहे थे। हालांकि आरबीआई कर्जधारकों को चिंताओं को दूर करने के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेकर आया है। सितंबर में ईएमआई का भुगतान नहीं करने के लिए क्रेडिट रेटिंग पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले जिन ग्राहकों ने 6 महीनों की अवधि में अधिस्थगन की सुविधा ली है, उनके क्रेडिट स्कोर पर भी कोई असर नहीं पड़ा था। तो दोस्तों, ये तो लोन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। 39वीं बैठक में लिया गया था यह निर्णय, जिसमें केंद्र और राज्य के वित्त मंत्री वाली जीएसटी परिषद ने मार्च में अपनी 39वीं बैठक में निर्णय लिया था। 1 जुलाई 2017 से शुद्ध कर देने वाली जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया गया। हालांकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ने 25 अगस्त को अधिसूचना किया कि 1 सितंबर 2020 से कुल कर देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा। मतलब दोस्तों, अगर आपने जीएसटी का अमाउंट नहीं भरा है तो आप जल्द से जल्द भर दे, हो सके यहां पर भी आपको उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हवाई सफर के बारे में। अगर आप प्लेन में सफर करना पसंद करते हैं तो अब आपको अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय से उच्च विमान सुरक्षा शुल्क मतलब ASF को वसूलने का फैसला किया है। इस संदर्भ में सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि हवाई यात्रा थोड़ा महंगा होगा और घरेलू यात्रियों के लिए ASF सितंबर से मतलब एविएशन सिक्योरिटी फीस सितंबर से शुरू होने वाले 150 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपया कर दिया है डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए, और इंटरनेशनल के लिए 4.85 अमेरिकन डॉलर से बढ़ाकर 5.2 अमेरिकन डॉलर कर दिया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को अब देना पड़ेगा सबसे ज्यादा ब्याज। देश में 8 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को बैंक से लिए गए लोन को 31 अगस्त तक लौटाना है। अगर किसान क्रेडिट कार्ड धारकों ने 31 अगस्त तक कर्ज नहीं लौटाया तो उन्हें 4% की जगह पर 7% ब्याज देना पड़ेगा। खेती किसानी के लिए ब्याज दर वैसे तो 9% है, लेकिन सरकार इसमें 2% की सब्सिडी देती है। इस तरह यह 7% पड़ता है। समय पर अगर पेमेंट का भुगतान हो जाता है तो उसमें 3% मतलब 3% की अतिरिक्त छूट यहां पर दी जाती है। तो इस तरह किसानों को 4% तक ब्याज रह जाता है। दोस्तों अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो उसका लेट पेमेंट आपको महंगा पड़ सकता है। अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 1 सितंबर से लेट पेमेंट करना पड़ेगा आपको महंगा। निजी सेक्टर ने सबसे बड़े बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर लेट पेमेंट चार्ज बढ़ाने का ऐलान किया है। HDFC ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक इफिनिया कार्ड को छोड़कर अन्य सभी तरह के क्रेडिट कार्ड पर नए चार्ज लागू होते हैं। तो दोस्तों हम इसको एक चार्ट के रूप में समझेंगे। स्टेटमेंट बैलेंस लेस देन अगर 100 रुपया है तो 31 अगस्त के पहले इस पर कोई चार्ज नहीं लगता था, लेकिन यहां पर 10,001 रुपए से लेके 25,000 तक रुपए का जो पहले चार्ज लगता था वही चार्ज लगेगा। अगर 25,000 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा है तो यहां पर 950 रुपए के बदले 1100 रुपए चार्ज लगेगा। अगर 50,000 के ऊपर का अमाउंट है तो 950 की जगह पर 1300 रुपया लेट पेमेंट चार्ज लगेगा 1 सितंबर 2020 के बाद। दोस्तों अब हम बात करेंगे अनलॉक 4 के बारे में। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कई सारी गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी है, तो वहीं कई चीजें अभी भी बंद रहेगी। नए बदलाव 1 से 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार क्या खुला होगा और क्या बंद होगा। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें चालू रहेंगी और कौन कौन सी चीजें बंद रहेंगी। इंडिगो एयरलाइंस शुरू करेगी बजट उड़ानें। इंडिगो ने अपनी उड़ानें स्टेप बाय स्टेप शुरू करने का ऐलान किया है। 1 सितंबर से प्रयागराज, कोलकाता एवं सूरत पर उड़ानें शुरू हो जाएंगी। वहीं भोपाल लखनऊ रूट पर 180 सीटों वाली एयर बस 320 चलेगी। यह उड़ान सप्ताह में 3 दिन ही रहेगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी। दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र में जमीन जायदाद या मकान दुकान खरीदना चाहते हैं तो आप यहां पर खरीद सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने मकान दुकान की खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अचल संपत्ति की बिक्री पर स्टैंप ड्यूटी शुल्क को 3% घटाने का फैसला किया है। 3% की कटौती इस वर्ष 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। एक सरकारी विज्ञप्ति ने कहा है कि अगले साल 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच यह छूट 3% से घटकर 2% पर आ जाएगी। तो दोस्तों ये तो था टोटल 9 ऐसे पॉइंट जिसमें काफी सरकार ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
थैंक यू दोस्तों।